हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल कियानी टेक में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ जो कि इलेक्ट्रिकल्स से जुड़े उन तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जैसा कि आपने मेरे वीडियो का टाइटल देख लिया है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है और एक एम्पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा। और एक मेन बात ये बताऊंगा कि कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे ये पूछा है, भाई ये मैग्नीट्यूड्स क्या चीज़ होती है। जब भी हम किसी साइट्स पर जाते हैं तो हमें कहते हैं कि करंट्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो गया, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो गया, तो ये क्या चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक बात क्लियर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर बात आपको समझ आ सके। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, एक ईजी एग्जाम्पल में ये बताऊँगा कि बेसिकली ये करंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो बेसिकली करंट एक, इसकी डेफिनेशन जो सिंपल है मैं आपको एक आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा। एक फ़र्ज़ कर लें, एयर है हमारे पास, मीन्स कि कंटिन्यूसली फ़्लो हो रही है। ठीक है, हमारे पास एक एयर है जो कि कंटिन्यूसली फ़्लो हो रही है। तो अगर ये जो एयर हमारी है, एयर मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे, एयर मॉलिक्यूल्स जो हमारे कंटिन्यूसली फ़्लो होते हैं, तो फ्लो ऑफ एयर मीन्स के फ्लो ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स मीन्स कि कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स हमारे हो गए। फ्लो ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एयर करंट। मीन्स आपको बात बताने का ये मकसद है कि कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एयर करंट। इसी तरह हम एक वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। अब फर्ज कर लें ये वाटर्स है। अगर वाटर एक जो कि कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो वाटर एक कंटिन्यूसली जो फ्लो हो रहा है मीन्स कि कंटिन्यूसली फ्लो होने की वजह से ये हमारा होगा वाटर करंट। वाटर करंट हमारा कहलाएगा। तो इसी तरह एक एम्पेयर जो हो गया हमारा, मीन्स कि करंट आप फर्ज कर लें। जो हमारा करंट होता है, करंट बेसिकली इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है जो कि जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स के बहाव होते हैं। मीन्स के करंट की डेफिनेशन ये होगी हमारी। अब फर्ज कर लें कि एक हमारे पास कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं हमारे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट्स, तो कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। मीन्स कि अब आपको बात समझ आ गई होगी कि करंट्स की डेफिनेशन बहुत इजी तरीके से मैंने समझाई आपको दो एग्जांपल के जरिए। अगर एयर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स के कंटिन्यूसली फ्लो होने की वजह से हम इसे कहेंगे कि एयर का करंट, मीन्स कि एयर ऑफ करंट्स। और उसके बाद अगर वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे कि वाटर्स करंट्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं मीन्स के कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं, अगर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपको एक इजी एग्जांपल से मैंने समझाया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होती है। अब देखें, करंट तो ये हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में आते हैं, तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। हम कहेंगे मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं आपको एक डायग्राम की मदद से बताता हूँ। ये आप फर्स्ट कर लें कि हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, अब देखें इस कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट्स मूव करने। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ये हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज मीन के इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज हैं जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हमारे फ्लो हो रहे हैं। कंडक्टर है हमारा। ठीक है, तो अब ये हो गए। और करंट्स की जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट जो हमारी करंट की है वो है एम्पेयर। ऐसा यूनिट वो है हमारी एम्पेयर। अब नेक्स्ट बात मैं आपको बताऊं कि एक एम्पेयर में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। ठीक है, एक एम्पेयर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 6250। और इसके आगे हम जो जीरो लगाएंगे वो 10⁻15 मीन्स के 15 जीरो इसके आगे लगाएंगे, तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाती है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अब इसको एक इजी फॉर्म में लिखता हूँ, इजी 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक एम्पेयर में हमारे होते हैं, एक एम्पेयर में हमारे होते हैं। ठीक है, तो
ये तो बात हमारी होगी कि एक एम्पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो व्यूवर्स, अब मैं आपको मेन बात बताता चलूँ जो कि मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत बार पूछी गई है, वो है मैग्नीट्यूड्स ऑफ करंट्स। मैग्नीट्यूड्स ऑफ करंट्स। अब ये करंट्स की मैग्नीट्यूड्स, दरअसल ये मैग्नीट्यूड्स एक करंट्स मींस कि मैग्नीट्यूड एक जो वर्ड है वो एक ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील्ड होता है। कुछ मेंबर जो न्यू इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, मींस के जो साइट्स पर काम करने वाले होते हैं, उनके लिए एक डिफरेंस वर्ड होता है जो कि उनको बहुत मुश्किल में डाल देता है। तो मैं आपको एक आसान बात बताऊं कि ये मैग्नीट्यूड्स क्या चीज़ होती है। तो व्यूअर्स, मैग्नीट्यूड्स अब मैं आपको एक डायग्राम से भी बताता हूँ। ये हमारे साइन वेव है, देख लें। अब ये जो हमारा हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये कितनी पीक पर वैल्यू है, ठीक है। अब फर्ज कर लें ये 10 एम्पेयर है, ये 0 एम्पेयर है, ये 5। अब ये 5, अब ये मैक्सिमम कितना जा रही है, ये जो हमारी वेव है वो 10 एम्पेयर तक जा रही है। ये मैं एम्पेयर की बता रहा हूँ आपको बात, ठीक है। तो ये 10 एम्पेयर तक जा रही है। जब इसका मैग्नीट्यूड्स मीन कि लोड इंक्रीज होगा, फर्ज करें कि मोटर्स का है, तो मोटर्स का लोड जब हम उससे लोड इंक्रीज करेंगे तो उसका एम्पेयर इंक्रीज होगा। तो ये फर्ज कर लें उसका ये मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो फर्स्ट ये था, देन हमारा ये हो गया। अब ये चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड्स हुआ, मीन्स कि करंट्स की जो वैल्यू है वो चेंज हुई। अब ये फर्ज कर लें हमारा 15 एम्पेयर पे आ गया। तो ये जो हमारा मैग्नीट्यूड्स है ये क्या बताता है कि चेंज ऑफ करंट्स। अब फर्ज कर लें कि ये हमारी मोटर है, इसने फर्स्ट टाइम जो हमारा लिया वो हमारा लिया 10 एम्पेयर लिया करंट, ठीक है। 10 एम्पेयर लिया नॉर्मल लोड पे एन पे, ठीक है। जब इस पे लोड इंक्रीज हुआ, मीन्स के लोड इंक्रीज किया हमने, तो देन मोटर ने हमारा जो करंट लिया वो 15 एम्पेयर लिया। तो तब वहाँ पे जो हमारे कंट्रोलर रूम्स में जो मेंबर्स हमारे होते हैं काम करने वाले, वो कहते हैं कि हमारा जो है करंट मैग्नीट्यूड्स वो इंक्रीज़ हो गया। तो करंट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होने का मकसद ये है कि करंट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। अब पहले 10 एम्पेयर थी और अब 15 एम्पेयर। इसी तरह हमारी एक वोल्टेज की भी होती है, ठीक है। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हो गया। अब वोल्टेज ये जो हमारा मैक्सिमम 415 वोल्ट हमारा 3 फेज़ का चल रहा है, ठीक है। अब जब मीन्स के करंट इंक्रीज़ हुआ तो वोल्टेज हमारे डाउन हो गए। तो फर्स्ट कर लें ये हमारे हो गए। अब फर्स्ट टाइम जो हमारा मैग्नीट्यूड था वो 415 तक वोल्टेज का था, अब ये डाउन होकर हमारा 300 तक आ गया। तो ये क्या हमारा हुआ, ये मैग्नीट्यूड इसका कम हुआ, मीन्स कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम हो गया, करंट का इंक्रीज़ हो गया। करंट का इंक्रीज़ या करंट का डिक्रीज़ हो गया तो वोल्टेज का इंक्रीज़ हो गया। तो ये हमारा बेसिकली, अब मैं आपको एक बात क्लियर करूँ, ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताई कि मैग्नीट्यूड्स क्या चीज़ होती है। मैग्नीट्यूड्स ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक क्वांटिटी मीन्स कि करंट हो गया, वोल्टेज हो गई, उसकी वैल्यू का कम या ज़्यादा होना, वो हम मैग्नीट्यूड से बताते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड हाई होगी करंट की या वोल्टेज की, या फिर वोल्टेज की डाउन होगी और करंट की हाई होगी। ये बेसिकली ये मैग्नीट्यूड इसको जाहिर करता है कि इनकी वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस पैदा होता है उसको हम मैग्नीट्यूड्स कहते हैं, मैग्नीट्यूड्स ऑफ करंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ वोल्टेज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।